मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं बालकांड पर हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा मांगती हूँ और आप सभी से ये निवेदन है कि मेरे कथन में जो भी त्रुटि आप सभी को लगता है वो कृपा करके मुझसे साझा करें मेरे कमेंट में। धन्यवाद। तो चलिए। एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाब निज, कहूँ तह महीन खोरी। हे रामा कहूँ तह महीन खोरी। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहूँ को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। जो न चलब हम कहें तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। सीताराम 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 कही, जाहि विधि राखे राम वही विधि रही। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे रामस्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हुई ही विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करी सो। तुम तज दीन दयाल निज, हे तू न देखऊँ को। हे रामा हे तू न देखऊँ को। राजा जी कहते हैं, वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बतलाइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देख। सुनो नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। अहि एक
अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आधीन जोगोती नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजू लगे अरु जब ते भयो, काहू के गृह ग्राम न गयो। जो न जाऊं तब हो अकाजू, बनाइयस मंजस आजू। सुनी महिष बोले मृदु बानी, नाथ निगम से नीति बखानी। बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही। जल दिय घाद मौली फह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेनु। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रही। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया हूँ, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास और धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। हे रामा सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य का सहिए। जानी नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहाऊं भूपति सुनु तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। अवसि काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फलित भई जब करिय दुराऊ। जाओ नरेश मैं करूँ रसोई, तुम परुसहु मोहि जाने न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। पुनि तीन के गृह जेवई जो, तब बस होई भूप सुनु सो। जाई उपाय रचहु रिपुएहु, संबत भरी संकल्प करहु। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। राजा
को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तब मैं मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहज सत बरहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दीन ही कर बिजवनार। हे रामा, दीन ही कर बिजवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना और मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हहि सकल विप्र बस तोरे। करि हई विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजे ही बस देवा। और एक तो ही कहाऊँ लखाऊँ, मैं यही बेसन आऊँ बकाऊँ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब मैं करी निज माया। तप बलते ही करी आपु समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरितासु बेसु सुनु राजा, सब विधि तोर सवारब काजा। गए निसी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँच सोवत ही निकेता। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम वाहि विधि रहिए। फिर कहता है, हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। और हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। मैं आओ बसोई बे सुधरी, पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बुलाई सब कथा सुनावऊँ तो ही। हे रामा, कथा सुनावऊँ तो ही। फिर कहता है, मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी।
श्रमित भूप निद्राति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। काल के तू निशिचर तहावा, जेहि सुकर होई नृप ही भुलावा। परम मित्र तापस नृप के राजा, नहीं सो अति कपट घनेरा। तेहि के सत सुत अरुदस भाई, खलति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। तेहि खल पाछिल बयरु सभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचनी उपाय, भावी बस न जान कछुराओ। सीताराम 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 कहीं, जाहि विधि राखे राम वही विधि रही। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खुद छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेल पी, लघु करि गनियन ताहु। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहु। हे रामा सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरसि मिलऊं भयऊं सुखारी। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। अब साधेऊं रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम किन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहा हूँ तुम सोई, बिनु औषध बियाधि विधि खोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस निपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सिछन माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, है गृह बाधिसी बाजी बनाई। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम वाही विधि रहिए। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो
उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।